मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आए, मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आए। श्री अवध धाम हनुमंत जन्मोत्सव समिति द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री अवध धाम हनुमंत शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर सारी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। 2 अप्रैल दोपहर 2 बजे देवी मंदिर से प्रारंभ हो यह शोभा यात्रा सालारगंज गेट, सराफा बाज़ार, सिंगला मार्केट, रोशन महल, हलवाई हट्टा, कलंदर चौक व वीर भवन चुंगी से होते हुए कुटानी रोड अवध धाम मंदिर में समाप्त होगी। यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र हनुमान जी का 51 फुट का ध्वज सबसे आगे रहेगा एवं हनुमान जी का दिव्य रथ भी साथ ही चलेगा। वहीं हनुमान जी के भक्तों एवं श्रद्धालुओं के लिए मार्ग में अलग अलग जगहों पर भंडारे व प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। साथ ही 56 भोग का प्रसाद भी भक्तों को दिया जाएगा। शोभा यात्रा को भव्य तरीके से मनाने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें महंत अरुणदास महाराज ने पहुंच समिति के सदस्यों का मार्गदर्शन किया व अपना आशीर्वाद भी समिति के सदस्यों को दिया। समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे शहर में निमंत्रण देने के लिए लगभग 20,000 कार्ड बनवाए गए हैं, जिनके साथ साथ अभिमंत्रित कलावा व अक्षत भी वितरित किए जाएंगे, ताकि इस कलावे को हनुमान जी के ध्वज पर बांध भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी कर सकें। यात्रा के पश्चात यह ध्वज मेहंदीपुर बालाजी में श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए पानीपत वासियों से विशेष अपील की है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। माँ जानकी जी से 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ लेने के पश्चात हनुमान जी महाराज ने जो अपना ओज को बढ़ाया वो जग विदित है। मैं 2 अप्रैल को पानीपत की इस पावन धरा, जहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, मेरे अलावा पूज्य गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी पधार रहे हैं, महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज भी पधार रहे हैं, महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद सरस्वती जी पधार रहे हैं और अनेकों अनेक संत उस शोभा यात्रा की अगवानी करते हुए हनुमान जी के पावन रथ को खींचकर विभिन्न बाजारों से होते हुए देवी मंदिर से चलकर हम सालारगंज गेट, हलवाई अड्डा, मेन बाजार, कलंदर चौक और वीर भवन चुंगी से होते हुए अवध धाम पधारेंगे। वहाँ भव्य और अलौकिक आरती के साथ इस कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अधिक से अधिक संख्या के अंदर इस शोभा यात्रा में आए, देवी मंदिर से साथ चलकर हनुमान जी की पावन खुशियों को प्राप्त करें, क्योंकि जब हम अपने इष्ट को जगाते हैं वो हमारी सर्व रक्षा करता है, ऐसा हमारे संत महापुरुषों ने कहा है। महाराज जी, आप इस परंपरा का एक अभिन्न अंग हैं और आप जैसे महात्माओं के आशीर्वाद से ही पानीपत वासियों को अवसर मिलता है इस प्रकार के पर्व को इतने उत्साह और व्यापक स्तर पर मनाने का। तो लैया से चलकर जो ये परंपरा हनुमान जी के स्वरूपों की, वो पानीपत में आकर विराजी और यहाँ से पूरे समस्त भारत के अंदर आज हनुमान जी के स्वरूपों को दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो परंपरा है हनुमान जी के स्वरूप धारण करके चलने की, 40 दिन का व्रत, भूमि शयन, एक समय का भोजन और अनेकों अनेक अपने अनुष्ठानों को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो वीर बालक हैं, हनुमान जी के सेवक हैं, वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि वो इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें और संत का तो आशीर्वाद सदा ही इस पानीपत धरती को रहा है। और मैं तो कहता हूँ ये पानीपत धरती नहीं, ये तो हनुमान जी की जन्मस्थली है। जय श्री राम। वीर हनुमाना 2 अप्रैल को देवी मंदिर अवध धाम आना। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अवध धाम हनुमंत जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें एक पावन पवित्र यात्रा देवी मंदिर की तलहटी पर माता रानी की कृपा से हनुमान जी के आशीर्वाद से निकाली जा रही है। इस यात्रा में 51 फुट का ध्वज विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिस पर मन्नत का कलावा बांधकर आप सब अपने मनोरथ रूपी कलावा को बांधेंगे
तो निश्चित तौर पर हनुमान जी आपको मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी पे हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के पावन दर्शन भी आपको इस यात्रा में होंगे। इस यात्रा में आप देखेंगे कि हनुमान जी रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। आप सबको दर्शन देने के लिए स्वयं अयोध्या से हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी पधार रहे हैं। आइए इष्ट मित्रों सहित, कुनबे परिवार के सहित इस पावन पवित्र यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। यह यात्रा सिलारगंज गेट से वीर भवन चुंगी की तरफ से होती हुई कुटाई रोड जाएगी, जिसमें रोशन महल, हलवाई अड्डा, सराफा बाजार, ये सब स्थान भी इस यात्रा के बीच में पड़ेंगे। जगह जगह पानी के स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल, 56 व्यंजन भोग प्रसाद लगाए जा रहे हैं। आप सभी नगरवासियों से निवेदन है, इस यात्रा में जुड़ें एवं सभी को जोड़ें। जय श्री राम। मेरा नाम वेद पराशर है, मैं अवध धाम से। सबसे पहले तो मैं समस्त पानीपत वासियों को आने वाली 2 अप्रैल को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले वर्ष की बात इस बार भी श्री हनुमान जन्मोत्सव अवध धाम की तरफ से बहुत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो देवी मंदिर से आरंभ होकर बाजारों से होते हुए श्री अवध धाम मंदिर कुटानी रोड पर जिसका समापन होगा। इस बार यात्रा के अंदर बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। भगवान श्याम का रथ भी आप लोगों के बीच से गुजरेगा। हनुमान जी गढ़ी, अयोध्या की गढ़ी के हनुमान जी आप सब लोगों के बीच बड़े भव्य रथ पर बैठकर आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पूरे शहर का भ्रमण करते हुए अवध धाम में पहुंचेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से पिछली बार हमने किले से यात्रा का आरंभ किया, तो वहाँ पर पूरे रास्ते में लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से पुष्प वर्षा की, जगह जगह भंडारे किए। इस बार देवी मंदिर से हम देख रहे हैं, देवी मंदिर के अंदर इतनी अधिक लोगों के नाम आ रहे हैं, भाई हमारे लिए भी भंडारे की जगह दो, लेकिन हम दे नहीं पा रहे। सच्चाई है, वहाँ करीब करीब 20 से 25 लोगों को हमने भंडारे की व्यवस्था की है, जो बड़े भव्य होंगी। पूरे रास्ते में अनेक तरह के 56 व्यंजन में तो कहूँगा भाई लोग बड़े श्रद्धा के साथ रास्ते में व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस भव्य उत्सव को, भगवान श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं। और इसके साथ साथ अपने सनातन धर्म के प्रति आप लोगों की आस्था व्यक्त करने का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा अवसर है। आप लोग एकजुटता के साथ सनातन धर्म के ध्वज को उठाएं, भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं और सब लोग इस यात्रा में शामिल होकर अपने आप को कृतार्थ करें। और इसके साथ साथ 56 फुट का ध्वज जो पिछली बार भी यात्रा में शामिल था और जो बाद में आप लोगों की मन्नतों के साथ श्री बालाजी मेहंदीपुर पहुंचा, इस बार भी 56 फुट का ध्वज आप लोगों के बीच से जाएगा। हमने कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति के पास कलावा भेजने का प्रयास किया है। आप उस कलावे को ध्वज के ऊपर बांधें, जिसको हमारी पूरी टीम 7 दिन लगातार भागवत कथा सुनाने के बाद उसको लेकर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेगी और आपकी मन्नतों को भगवान जी के चरणों में अर्पित करेगी, ताकि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो सके। हमारी पूरी टीम सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ पूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए, सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। इसलिए आप सब लोग भी इस यात्रा में शामिल होकर हम सब के साथ साथ अपने परिवार के और अपने शहर का मनोबल भी बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। जय श्री राम। पानीपत में बनेगा इतिहास। आने वाली 2 अप्रैल 2026 देवी मंदिर से रचेगा इतिहास अवध धाम मंदिर तक। विशेषताएं 56 भोग प्रसाद, सैकड़ों खाने पीने की स्टॉलें, जिसमें सभी अपना साथी बड़ी जिम्मेदारी से समाज सेवी, उद्योगपति और व्यापारिक वर्ग सभी मिलकर के ये आयोजन कर रहे हैं। और ये पानीपत में 36 बिरादरी के लोग उस दिन इस भव्य आयोजन के लिए कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं। पानीपत की जनता, सभी धर्म प्रेमियों से हमारा कर विनम्र निवेदन कि वो इस यात्रा में अपने इष्ट मित्रों सहित पधार कर यात्रा की शोभा बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। बहुत विशेषता 51 फुट का एक ध्वज जो रथ साथ चलेगा। अपनी मनोकामना के लिए ये मोली और ये पीले चावल, ये कम से कम 20,000 से अधिक कार्ड पूरे शहर में बांटे जा रहे हैं। ये अभिमंत्रित मोली और जो चावल है, ये मोली इस ध्वज पर बांध करके अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उस ध्वज पे बांधें और वो ध्वज
निश्चित रूप से आने वाली 2 अप्रैल के आयोजन के बाद पूरी कमेटी के साथ, पूरी अवध धाम समिति के साथ मेहंदीपुर बालाजी भगवान के श्री चरणों में ये वहाँ जाकर के ये हनुमान ध्वज ये वहाँ जाएगा, सभी की मनोकामना पूरी होगी। इसलिए ऐसा आयोजन जो पूरे पानीपत को एक हनुमानमय बना देगा और हनुमान जयंती महोत्सव जो एक हनुमान जी साक्षात कलयुग में भी विराजमान है, सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी, तो ऐसे महान हमारे हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए पूरा शहर सारे काम धंधे व्यापार सब कुछ छोड़ करके उस दिन भगवान हनुमान जी के चरणों में सेवा के रूप में आगे आए। धन्यवाद। सुरेश काबरा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आने वाली 2 अप्रैल को पानीपत के ऐतिहासिक प्राचीन देवी मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं सुरेंद्र गर्ग आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस देवी मंदिर के प्रांगण में आप सब भी परिवार सहित आए और हनुमान जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएं। सुरेंद्र गर्ग, पूर्व पार्षद, किशनपुरा, पानीपत।